भूतकाल का, भविष्य काल के, वर्तमान काल के। जिसको वर्तमान काल के प्रतिबंधक है, तो जब तक वो निवृत्त नहीं होगा तब तक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। तो कह दिया जिस व्यक्ति का, तो महिषी को उदाहरण लेकर के दिया था, राजा की पत्नी है ना। अब कहते हैं वर्तमान का दे दिया, भविष्य को कहते हैं एवं अतीत प्रतिबद्धम प्रदर्श्य वर्तमानम दृश्यते, नहीं अतीत को दिखला दिया ना, पूर्व भूतकाल का, पीछे का। हाँ, तो भूतकाल को दिखला दिया। अर्थात उसने घर जीवन निर्वाह करने के अनंतर क्या कर लिया था, संन्यास धारण कर लिया था। और धारण करने के पश्चात फिर संन्यास श्रवण करता रहा, किंतु बीच बीच में उसका पूर्व की स्मृति जागृत होती थी। और पूर्व की स्मृति जागृत होने के कारण उसको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति नहीं हो, प्रतिबंधक हो रहा था, क्योंकि उसका मन वहाँ पर एकाग्र नहीं हुआ आत्म तत्व में। तो जब पूर्व भूतकाल का जो पत्नी आदि में स्नेह था, जब उसकी निवृत्ति हो गई, दीर्घ गहरा चिंतन होने के बाद, आत्म तत्व का गहरा चिंतन होने के पश्चात उसकी जब निवृत्ति हो गई, तो उसी काल में उसको अनुभूति, जिस काल में उसका प्रतिबंधक क्षय हुआ, उसी काल में उसको ब्रह्म की अनुभूति हो गई। अब कहते हैं एवं इस प्रकार, एवं अतीत प्रतिबंधम प्रदर्श्य वर्तमानम दर्शयति, एवं इस प्रकार से अतीत भूतकाल का, अति इता है ना, ऋणगत धातु से तप्रत करके इत बना, तो अति में ईट जोड़ दी, अतीता, अतिक्रमण हो गया है जिसका, जिससे अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसका हुआ है। ऐसे अतीत जो प्रतिबंधक है उसको दिखला करके वर्तमान प्रतिबंधक को दिखलाते हैं। प्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्ति लक्षण प्रज्ञा मान्द्यम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रहाः। तो कहते हैं प्रतिबंधो वर्तमानो, वर्तमान जो प्रतिबंधक है कब है, विषयासक्ति लक्षण, विषय में हमारी आसक्ति है, विषयासक्ति लक्षण जो लक्षण स्वरूप है, विषय शक्ति स्वरूप जो प्रतिबंधक है वो वर्तमान का, वर्तमान प्रतिबंधक कहलाता। अर्थात हमारा राग है इसमें किसी वस्तु में, तो उस राग प्रतिबंध वर्तमान में जो राग किसी वस्तु में हो जाने के कारण हमारा मन किस में नहीं जाता, आत्म तत्व के चिंतन में नहीं लगता। चिंतन तो हम आत्म तत्व का कर रहे हैं। जैसे व्यक्ति ने जाप कर रहा है, तो जाप करते करते उसका मन तो भाग जाता, बैठा तो वहीं पर जाप करने के लिए बैठा हुआ है, शरीर तो उसका वहाँ मंदिर के पास मंदिर में ही बैठा हुआ है, शरीर तो मंदिर में ही है, किंतु उसका मन कहाँ चला गया, जहाँ पर उसका चित्त, जहाँ पर उसका राग था वहाँ पर चला गया। तो कहते विषय में आसक्ति लक्षण होने के कारण वर्तमान प्रतिबंधक कहलाता है ना। विषय शक्ति जो लक्षण है, विषय शक्ति रूप जो स्वरूप प्रतिबंधक है वो वर्तमान प्रतिबंधक है। आता जैसे किसी रूप को देख करके, किसी रस को देख करके, जैसे हमने अपने चिंतन कर रहे हैं किंतु भंडारे की याद आ गई है कि नहीं, रसगुल्ला की याद आ गई है कि नहीं, प्रतिबंधक हो गया। एक महात्मा था, तो एक महात्मा उसको भंडारे खाते खाते तो आदत ही पड़ जाती है, पड़ती नहीं पड़ती, आदत पड़ जाती है। तो महात्मा था, महात्मा मरने के पश्चात उसको खूब माल छाटा उसने। इसके पश्चात वेदांत का श्रवण किया, तो वेदांत श्रवण करने के पश्चात उसको वैराग हो गया। तो वैराग हो जाने के पश्चात उसने कहा कि आश्रमों में तो वो हो जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था। उसने क्या किया, जंगल में यानी आश्रम से बाहर जा करके जंगल में जा करके रहता था, और यहाँ से कुछ सामान बना करके ले जाता था। तो 8-15 दिन तक ध्यान करता था, जब सामान खत्म हो जाता तो आ जाता था। तो वहीं चिंतन करते करते उसको जलेबी की याद आ गई तो जलेबी की जब याद आ गई तो पुनः बाजार यहाँ पर आया, यहीं की बात है, कहूँगा यहीं की है। तो आ गया, इसके बाद जलेबी ले गया, जलेबी ले जा करके उसने उस भनी खाया, बाजार में ले जा करके जहाँ पर साधना करता था वहाँ चला गया। अब उसने चिंता करता रहे मैं इसके कारण मेरे को साधना छोड़ी, तो
तो मोर कहता था तो जीव इस जलेबी को चाहती है, मन तो इसको चाहता है। उसने जलेबी को पास में रखा, वो पास में रख कर को जलेबी को देखता रहता था और उसको खाने की इच्छा तो होती थी किंतु उसको नहीं खाता था। बाद में उस जलेबी में क्या मिला दिया, गोबर मिला दिया उसने, बाद में गोबर मिला दिया। तो गोबर जलेबी जलेबी है और गोबर भी है दोनों। अब जैसे ही मन जैसे जलेबी उसके मुख में ले जाता था तो वहां से वो हो जाता था, घृणा हो जाती थी। क्यों? गोबर को देख करके कैसे मैं खाऊं, अतः मन स्वीकार नहीं करता था। तो खैर वो कहता था, मन से खाता था, जिब्बा से कहता था, हे मन तू खा, मैं तेरे को जलेबी खिला रहा हूँ। तू पहले जैसे खाने के लिए दौड़ता था, प्रवृत्त होता था, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरे को जलेबी खिला ही रहा हूँ, तो क्यों नहीं खा रहा। पास पास में रखा रहता था, किंतु जलेबी जैसी गोबर की मिली हुई जलेबी है, मुख के पास लेता तो मन स्वीकार नहीं करता, घृणा हो जाती। ऐसे बार बार चिंतन करते करते उसको जलेबी से वैराग्य हो गया। तो जो भी सामान ले जाता था, काजू किशमिश आदि, वो रखा रहता, देखता रहता था, किंतु खाता नहीं था। तो इस प्रकार से उसने चिंतन किया, क्योंकि जब चिंतन करता था उस काल में, जब सामान नहीं ले जाता था, तब तो उसको विषय में आसक्ति होने के कारण उसमें मन जाता था। जब ले गया इसके पश्चात उसने उसमें धूल आदि मिला दी, गोबर आदि मिला दिया, तब ऐसे गोबर मिली हुई को कौन खाएगा। तो देखता रहता था, खाता नहीं था। और जब भी खाने के लिए प्रवृत्त मुख में ले जाता था तो मन स्वीकार नहीं करता था। तो ऐसे चिंतन करते करते उसको ज्ञान हो गया। यही आश्रम में रहता था महात्मा। हाँ, इसी में, और महाराज जी के काल में, महाराज जी के काल में, उनके काल में नहीं, वहाँ 50 के आसपास हो सकती है, 50 भी हो, हाँ 50 हो सकता है, तो 40-50 हो सकता है। तो ज्ञान ही हो गया। अब चिंतन करेगा तो ज्ञान हो ही जाएगा, है कि नहीं। चिंतन करेगा, उदाहरण है, चिंतन करेगा तो ज्ञान तो ऐसे हमको भी यही, आपको भी ज्ञान, उसको पक्का हो गया होगा, क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन उसको पचा नहीं था, तो पचाने के लिए जंगल में चला गया, है ना। अब हमारा महात्मा था है कि नहीं, उदाहरण हो गया, ये उदाहरण बन गया। नहीं, ऊपर इनके समय, हाँ इनके काल में, हाँ 50 तक हो गया ना। वो तो 50 तो उनके काल में जगते रहते थे पहले महात्मा सारे, पैसा नहीं लेते थे, हैं, कुछ लेते थे कुछ नहीं लेते थे, लेकिन ज्यादातर व्रत होते थे, त्याग व्रत। हाँ, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला इति सुश्रम धिरणा या नस्तद व्यचक्षक सिरे। अर्थात हमने किससे सुना, परंपरा से, है क्या नहीं, हमने सुना परंपरा से, हमसे जिसने सुना उसने भी बोल दिया, इसने सुना, परंपरा गण है। वो ईशावासुपनिषद यही तो बोलता है, ये नस्तद व्यचक्षिरे इति सुश्रम धीराणाम ये नस्तद व्यचक्षिरे। हमने भी धीरों के मुख से सुना है, परंपरागत है, अर्थात अपने मुख से ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं किया, ऐसे। तो यहीं की बात थी, वो ओंकारेश्वर के में देता था महात्मा, इतना बड़ा भी नहीं था ये आश्रम, उस काल में गरीब था, छोटा था, इसलिए महात्मा रहते थे ऐसी। तो कहते हैं विषय शक्ति लक्षण रूप वर्तमान प्रतिबंधक है, उसके कारण उसको आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हो पाती। और दूसरी क्या है, प्रज्ञा मांद्यम, कहते प्रज्ञा से मांद्य था, अतः अल्प बुद्धि वाला था। जगत के विषय में बुद्धि है, जगत के विषय में तो चतुर है, किंतु आत्मा के विषय में कैसे मंद बुद्धि वाला है। और कैसे कुतर्की, कुतर्क करने वाला, सुतर्क नहीं वाला था, कुतर्क है। अच्छी जो तर्क करना चाहिए उसमें तो नहीं करता था, किंतु कुतर्क करता था। ये कैसे हो सकता, आत्मा में जगत कैसे हो सकता है, जब असंग है तो संग कैसे होगा, और संग है तो असंग कैसे हुआ, है? संग हुआ तो असंग कैसे, और असंग है तो संग कैसे, और व्यापक है वो परिच्छिन्न कैसे हो सकता है, इत्यादि जो कुतर्क है। और कहते हैं विपर्य दुराग्रह, विपर्य में भी आग्रह करता, दुराग्रह विपरीत है,
आत्मा को न चिंतन करके दूसरे विषयों का ही चिंतन करता था। आत्मा की अवहेलना करके विषयों में ही चिंतन करता, दुराग्रह वाला था। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं वर्तमान प्रतिबंधस्य चित्तस्य विषय शक्ति रूप एक। वर्तमान जो प्रतिबंधक है चित्त की विषय शक्ति रूप एक प्रतिबंधक है। चित्त का विषय में आसक्ति रूप एक वर्तमान प्रतिबंधक है। अर्थात हमको किसी में राग हो सकता है। जैसे वर्तमान काल में है 80% लोगों को किस में राग है? मोबाइल में राग है क्या नहीं? मोबाइल में 80% हो चुका, 80-90 हो गया। यहाँ पे तो एक महात्मा आया था, महात्मा आया और कपड़ा वाला। हाँ, वो बोलता था कि मैं सुबह जब उठता था ना, हाँ, 6 बजे से मोबाइल शुरू करता था देखना, और क्या? तो 6 बजे से चालू रहता था रात के 2 बजे तक। चलो जियो फ्री, रात जियो फ्री है और नहीं, जिस काल में फ्री लगा किया था ना उस काल से हो गया। पैसा दे डालने से फ्री होता है। हाँ अभी होगा, लेकिन उस काल में 3 महीना तक उसने फ्री किया था, अनलिमिटेड। उसी काल से सब व्यक्ति क्या हो गया, उसमें राग हो गया और सभी के क्या छूट गए, भजन और ध्यान सारे छूट गए। तो फिर वो बोला कि मैं जब एक आंख में दर्द होता था ना तो दर्द हुआ था तो एक को बंद करके एक से काम कराए, फिर इधर वाला दर्द होगा तो इसको बंद करके एक। अच्छा सही है। हाँ तो ज्यादा देखेंगे दर्द होगा। अब सुबह से लेकर के रात को 10 बजे 12 बजे तक देखेगा तो दर्द तो हो ही जाएगा। कुछ दिनों के बाद तो चश्मा ही लग गया, चश्मा भी काम नहीं देगा। अब तो छोड़ दिया होगा, कम हो गया, वैराग्य हो गया ना इतना देख कर। अच्छा, फिर उसके बाद वो परिक्रमा में उठा लिया। अच्छा, इतना ज्यादा देखो। हाँ लोग तो बता देते रात देखते हैं, बहुत देखो, क्योंकि आसक्ति बढ़ जाती है ना। आसक्ति होने के कारण एक जगह आसक्ति हुई किसी के ऐसे लड़की के प्रति आसक्ति हुई एक की, तो स्कूल जाता था, स्कूल में पढ़ता था वो, तो उसकी लड़के के साथ आसक्ति हो गई। तो लड़की को देखते देखते उसके रूप में आसक्ति हो गई। तो जब भी वो पढ़ता है उसी लड़की की तरफ ही देखे वो। अब सामने तो देखे पढ़ते समय, जो घर में भी आता था वो, उस काल में उस लड़की की स्मृति होती थी उसके रूप की, क्योंकि आसक्ति हो गई उसको। तो इस प्रकार से जहाँ हमारी आसक्ति हो जाती है ना, तो उसी विषय का चिंतन होता है हमारा। यदि आसक्ति नहीं होती तो नहीं, कोई बात नहीं। आसक्ति है तो विषय आसक्ति है। ज्यादातर किसमें आसक्ति होती है? मोबाइल में होती है। मोबाइल में होती है, पुरुषों की स्त्रियों में होती है, स्त्रियों की पुरुषों में होती है, और विषयों में भी कम हो, और मोबाइल में ज्यादा हो गई, क्योंकि अत्यंत नजदीक कौन हो गया आजकल? मोबाइल है क्या ना? वो भी दूर का हो गया, अभी थोड़ा दूर का मोबाइल मोबाइल नजदीक है, अन्य विषय दूर पे हो गए। क्योंकि इसमें सब कुछ दिखता है, चलाने में, बात करने में, इसलिए हो गया। तो ये है विषय की आसक्ति लक्षण वर्तमान चित्त की चित्त का विषय शक्ति रूप एक वर्तमान प्रतिबंधक है। अब दूसरा लक्षण कहते हैं कि प्रज्ञामानत्व बुद्धि से तीक्ष्ण अभाव। प्रज्ञामानत्व का अर्थ किया है बुद्धि में तीक्ष्णता का अभाव, अर्थात बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है। तीक्ष्ण तो है बुद्धि, किंतु आत्मा के विषय में तीक्ष्ण नहीं है। जैसे जगत में जाएंगे हम, जैसे अपन जाएंगे बाजार में, तो अपने लोगों को क्या कर देंगे, बाजार वाले ठग लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं ठग रहे हैं वो, लेकिन अपने को ठग रहे हैं, है ना। और वो लोग इस आत्मा के विषय में चिंतन कराओ तो नहीं कर पाएंगे, किंतु जगत में वो व्यवहार अच्छी तरीके से करेंगे। तो कहते हैं प्रज्ञा मानदेव, प्रतिष्ठ बुद्धि वाली जो प्रज्ञा से मानदेव हो, यानी तीक्ष्णता का अभाव है। कुछ और जगत के विषय में भी मंद रहते हैं और आत्मा के विषय में भी मंद रहते हैं। कहते हैं कुतर्कस्य, तो कुतर्क शुष्क तार्किक श्रुति अर्थस्य अन्यथा ऊहनम। कुतर्क मतलब शुष्क तार्किक वाले होने से, सूखी तार्क करते हैं, सूखी तर्क करने वाले, और श्रुति के अर्थ को अन्य प्रकार से कल्पना करते हैं। वो ये नाम है कल्पना। श्रुति का जो तात्पर्य है उसको वहां से ना लेकर के
दूसरे प्रकार से तात्पर्य कर लेते हैं। अतः श्रुति कहती है आप नित्य क्या करते हो, अग्निहोत्र करते रहो, स्वर्ग के लिए कर्म करो, स्वर्ग के लिए कर्म करो, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करो, संध्या वंदन करो, स्वर्ग के लिए करो, आत्मा के लिए कुछ कर्म मत करो इत्यादि श्रुति के अर्थ को अन्य प्रकार से कल्पना कर लेते हैं। वो कहते हैं विपर्य दुराग्रहो विपर्येन आत्मन कर्तृत्वादि धर्म युक्तत्व ज्ञान लक्षण दुराग्रहो युक्ति रहितो अभिनिवेश। कहते हैं विपर्य का दुराग्रह विपरीत रूप से आत्मा का, विपर्यन है ना, वहां पर नकार बना है, विपर्यन विपरीत रूप से, विपर्य रूप से, हाँ तो विपर्य है ना, वहाँ पर कुछ तृतीय नहीं, तृतीय विभक्ति होती तो अच्छा रहता। आपका विपर्य मेरे बनाया है मैंने, कुछ आगे और एक शब्द जोड़ा था मेरे में, है ना। विपरीत रूप से आत्मा में, आत्मा के कर्तृत्व आदि धर्म से युक्त ज्ञान लक्षण जो दुराग्रह है, दुराग्रह विपर्य न होगा, हाँ विपर्य रूप से, विपरीत रूप से, तो कहते हैं विपरीत रूप से आत्मा में कर्तृत्व आदि धर्म युक्त लक्षण ज्ञान लक्षण में दुराग्रह हो गया। अर्थात आत्मा में क्या मान लिया, कर्ता है, भोगता है, सुख दुख, सुखी वाली है, दुखी वाली आत्मा है, ऐसे कर्तृत्व आत्मा के कर्तृत्व आदि धर्म से युक्त ज्ञान लक्षण में दुराग्रह। अर्थात आत्मा में हमेशा क्या मानते हैं वो लोग, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि मानते हैं, और कहते हैं युक्ति रहे तो अभिनिवेश, युक्ति से रहे तो उनमें उस आत्मा में स्वीकार कर लेते हैं, अभिनिवेश कर लेते हैं। अर्थात आत्मा वो धर्मों का प्रवेश कर देते हैं, है कि नहीं। जो जैसा नहीं उसमें, जैसे अभी हमारा अभिनिवेश किसमें है, शरीर ही आत्मा है। ज्यादातर किसका निवेश रहता है कि इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तो मिथ्या दुराग्रह है उनका। कहते हैं ये शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। कहते हैं एतेषाम अन्यतमस्या अपि सत्वे ज्ञानम न उदेति इत्यतः। कहते हैं इन सारे प्रतिबंधकों का अथवा इन सारे प्रतिबंधकों के मध्य में अन्यतमस्या एकस्या भी, इन सारे प्रतिबंधकों के मध्य में एक का भी, बहुतों में से एक का निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय कर, और दो में से एक का निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय। कहते अन्य तमस्या, इन सारे प्रतिबंधकों में से एक प्रतिबंधक के सत्य होने पर ज्ञानम न उदित, ज्ञान उदित नहीं होता। चारों प्रतिबंधक का नाश करना, हाँ, भूत के, भविष्य के और वर्तमान काल के, ये तीनों का प्रतिबंधक हो, और ये वर्तमान काल में जो आने वाले प्रतिबंधक है उनको नष्ट करना पड़ेगा। अर्थात हमको वैराग्य से युक्त होना पड़ेगा, कहीं पर भी विषय आसक्ति न हो। आप कहीं कहते हैं ज्ञानियों में भी राग देखा जाता है कि बाधितानुवृत्ति से, ज्ञानियों में भी राग देखा जाता है। जब राग देखा, जिसमें राग होता है उसको ज्ञान नहीं होता, किंतु देखा कि ब्रह्म ज्ञानी फिर भी राग वाले हैं, तो थोड़ा राग तो स्वीकार करते हैं, अविद्यालय स्वीकार करते हैं। इसको प्रारब्ध भोग करने के लिए अविद्यालय को स्वीकार किया है, तो ज्ञानियों में भी थोड़ा राग स्वीकार। यदि राग ना हो तो किसी को उपदेश करेगा ही नहीं, किसी को उपदेश नहीं करेगा, प्रारब्ध का भोग भी नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा अविद्यालय मानते हैं, थोड़ा राग मानते हैं। अविद्यालय को अविद्यालय भी कह सकते हैं, उसको थोड़ा राग भी कह सकते हैं, पर्यायवाची हो जाता है। तो कहते हैं अधिक राग रहा तो फिर ज्ञान नहीं हुआ, अधिक राग रहा तो उसको आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ। हाँ, तो प्रज्ञा अविद्यालय हुआ तो कोई समस्या नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर अस्यापि प्रतिबंधस्य केन निवृत्ति, इस वर्तमान प्रतिबंधक का किसके द्वारा निवृत्ति होती है। इतिहास कहते हैं जो वर्तमान प्रतिबंधक है, उस वर्तमान प्रतिबंधक का किस साधन के द्वारा, किस प्रकार से, किस साधन के द्वारा उसकी निवृत्ति होती है, प्रतिबंधक की निवृत्ति होगी, इसकी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं समाधि श्रवणाद्यश्च तत्र तत्रोचिते हि क्षयम् नीतेस्मिन् प्रतिबन्धे स्तः
स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते। तो कहते हैं समाधि षट संपत्ति सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति वो श्रवण आदियों के द्वारा, श्रवण मनन निध्यासन आदि साधनों के द्वारा, समाधि षट संपत्तियों के द्वारा और श्रवण आदि साधनों के द्वारा तत्र तत्र उच्यते उन के द्वारा उन साधनों के द्वारा तस्य तस् उस प्रतिबंधक का क्षय करना चाहिए। उन साधनों से उस प्रतिबंधक का वहां पर क्या करे, क्षय कर दे। जहाँ पर हमको राग हो रहा है उसी जिस विषय में राग हो रहा है उसी विषय में दोष दर्शन लगाए। तो कहते हैं कि राग को निवृत्ति कैसे करें, तो दोष दर्शन के द्वारा। हमको जिस में राग है वहीं पर दोष निकाले, यदि दोष नहीं निकालेंगे तो राग बना ही रहेगा। ऐसे सुरा ऐसे कह रही है हमको मदरा में राग है ना, मदरा पीने का राग है, तो उससे छुटकारा कैसे पान पड़ेगी, तो आता उसको छुटकारा पान कर शुद्ध मदराम ना पीवे थे, सुराम ना पीवे थे। यदि आप सुरा को पान करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो नरक रूप जो भय की प्राप्ति से व्यक्ति क्या हो जाता है, मदरा को छोड़ देता है क्या? लोक निंदा भी है और नरक भी है। धन की हानि, समय की हानि, लोक निंदा, स्वास्थ्य की हानि और दूसरी बात नरक। सबसे बड़ा डर है तो नरक है, क्योंकि नरक के विषय में सुना है कि वहाँ पर इतनी यातना भोगना पड़ती है। ऐसी कभी पुराण में सुना होगा, पुराण में सुना है कि कोई कभी कभी व्यक्ति यमराज अनजाने से ले जाना तो इस व्यक्ति को, इस गांव के व्यक्ति को, किंतु उसी के नाम वाले दूसरे व्यक्ति को ले जाता है। 2-3 बार मैंने ऐसी कथा पढ़ी है पौराणिक। तो वहां जाकर देखता है कि यम लोक में ऐसी यातना भोगना पड़ती है। यदि इस व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए तो उसको उस प्रकार के यातना भोगना पड़ती है, बहुत भयंकर। तो ऐसा व्यक्ति लौट करके जब अपने समुदाय के लोगों को बतलाते हैं सारे डर जाते हैं, तो फिर वो कोई भी अच्छा कर्म या बुरा कर्म नहीं करता। वो अच्छा हुआ है क्या? कई बार हो जाता है, भूल से चले जाते हैं तो फिर इसको यमराज वापस कर देते हैं। यमराज वापस, जैसे कभी कभी हमने अकाउंट में पैसा डाले इसमें और डल गए दूसरे में चले गए, होता है नहीं, कंप्यूटर से हो जाता है। तो कभी जैसे कंप्यूटर में गड़बड़ी हो जाने के कारण हमारे पैसा दूसरे के अकाउंट में बैंक बैलेंस में चले जाते, खाते में चले जाते हैं। उसी प्रकार हम एक गांव में रहने वाले 2 व्यक्ति को भी है, समान अवस्था वाले हैं, नाम भी बराबर है नाम भी दोनों के, तो यमराज के जो दूत रहते हैं ना, कभी कभी भ्रांति से इसको ले जाना उसको ले जाते हैं, तो फिर इसका वापस कर देते हैं, जिंदा हो जाता है। हाँ, वापस का तुरंत कर देते हैं। ये 2 दिन बाद करेंगे तो जब तक वो शरीर ही जल जाएगा, है ना। तो तुरंत ले जा करके उसको घंटा 2 घंटा वहां पर दिखाते हैं, जब तक ये यहाँ के रोते हैं 2-4 घंटा तो व्यक्ति रोते ही है ना, इंतजार करते हैं, रोते हैं, दूसरे लोगों को, परिवार वालों को इंतजार करते हैं। 2-4 घंटा वैसे बीत जाते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ पर जैसे चिता आदि पे ले जाते हैं, 4-5-6-7 घंटा होते हैं, उसके बीच में तो यमराज भेज ही देता है और देगा। और जब जिंदा हो जाता है तो लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं, कुछ डर भी जाते हैं कि कहाँ से आ गया, है कि नहीं। हाँ, तो फिर वहाँ का सारे हाल जब सुनाता है वो, तो सारे लोग सुन करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं और डर जाते हैं और फिर सारे अच्छे कर्म करते हैं। पुराण में ऐसी कथा आती है, पौराणिक यथार्थ सत्य है। तो इस प्रकार से तो जो नरक आदि का भय है, जैसे राजा का भय न हो चोर को, राजा का भय यदि चोर को न हो तो वो चोरी करने से बंद हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो चोर राजा दंड देगा, इस भय के कारण वो चोर चोरी नहीं करता। तो कहते हैं इसके पश्चात नीति अस्मिन् प्रतिबंधे अतः स्वस्य ब्रह्मत्व अश्नुते। कहते हैं इस प्रतिबंध अस्मिन् प्रतिबंधक के नष्ट हो जाने पर, नीति यानी नष्ट हो जाने, विनाश हो जाने पर, अतः इसके पश्चात स्वयं के स्वरूप को, ब्रह्मत्व को अश्नुते, जब उसको श्रवण आदियों के द्वारा, समाधि षट संपत्तियों के द्वारा जब चिंतन करेगा तो उसका प्रतिबंधक नाश हो जाएगा। नाश हो जाने के पश्चात क्या हो जाएगा, फिर स्वयं अपने ब्रह्म को आत्म रूप से जान लेगा। तो टीकाकार कहते हैं समाधि समाधय
शांतो दान्तः उपरतिस्थितिक्षु समाहितो भूत इति श्रुत्या उक्ता। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। शांत शब्द से क्या हो गया? अंतर इंद्रिय का निग्रह करे। दांत यानी दमन करे। तो यहाँ पर है, वहां पर तो शांत शब्द से श्रद्धा समाधान इस षट संपत्ति इसमें आती है। तो वहां पर कहते हैं शांतो दान्तः उपरति तितिक्षु समाहितो भूत्वा इति श्रुति उक्ता। तो वहां पर शांतो से बाहर इंद्रिय लिया है और दांतों से अंदर इंद्रिय लिया है। उस वहां पर क्रम से ले लिया, किंतु प्राय करते शांतों से क्या होता है? अंतर इंद्रिय आता है और दांत से बाहर इंद्रिय आती है। उपरति है संन्यास हो गया, तितिक्षु है सहिष्णु हो गया, सुख दुख को सहन करे। उपरति हो, उपरत हो गया, रथ है रमण करता था, उपरत हो गया। जिसमें रमण करता वहां से उपरत हो गया। तो विश्व में दोष दर्शन हो जाने के कारण वहां से उपरत हो गया, उपराम को प्राप्त हो गया। तितिक्षु सहन करने की क्षमता हो गई, पहले सहन करने की क्षमता नहीं थी, अब क्या हो गया? सहन करने की सहनशीलता हो गई। समय है तो पहले मन उसका व्यग्र रहता था, चंचल रहता था, अन्य अन्य विषयों में जाता था, अब समाहित लगा। क्या कर लिया उसने? समाहित करने लगा, मन को समाधि लगाने लगा। समाहित तो श्रद्धा, एक तो श्रद्धावान हो गया, अतः गुरु और आचार्य और शास्त्र में श्रद्धा वाला हो गया। इति श्रद्धा भूतो, इस प्रकार होकर के वो आत्म तत्व की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इति युक्त समय तो इति युक्ता श्रुति के द्वारा कहे गए हैं। श्रवण आदय कहते श्रोतव्य मंतव्य निर्यासितव्य इति श्रुत्या अभिहिता। आत्म बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्यासितव्य, यहाँ पर वर्णन किया उस श्रुति के द्वारा। आत्मा जानने हो गया तो जो जानने को उसके विषय में श्रवण करना चाहिए, उसी का मनन करना चाहिए, उसी का निर्देशन करते हैं। तो श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, मंतव्य आत्मा के जिसका श्रवण करे उसी का मन करे, जिसका मनन किया उसी का निर्देशन करे। का श्रवण हमने इसका किया और मनन दूसरे करें तो ऐसा संभव नहीं है, तो उसके ज्ञान की अनुभूति नहीं हो। जिस आत्मा के विषय में श्रवण किया उसी के विषय में मनन करे, उसी का ही निर्देशन करे। इति श्रुति के द्वारा कहा गया। कहते एतै साधने तत्र तत्र, इन साधनों के द्वारा तत्र तत्र वहां पर तस्य तस्य प्रतिबंधकस्य निवर्तकत्वेन उच्यते योगैश्य तस्मिन् प्रतिबंधे चये नीते सति विनाशिते सति। कहते हैं वही इन साधनों के द्वारा तत्र तत्र का अर्थ करे तस्य तस्य प्रतिबंधक का निवृत्त हो जाने पर, वहां पर जो आसक्ति थी उस आसक्ति के द्वारा प्रतिबंधक था, उस प्रतिबंधक का निवर्तक होने से निवर्तन अर्थ निवृत्त हो जाने पर उचित योग साधनों के द्वारा उस प्रतिबंधक के निवृत्त हो जाने पर तस्मिन प्रतिबंधित है, उस प्रतिबंधक के क्षय हो जाने पर, है ना। अतः इन साधनों से प्रतिबंधक का क्या हो जाता है? निवर्तन हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। इन साधनों से जो जहाँ पर हमारी आसक्ति बैठी थी वहां से आसक्ति की निवृत्ति हो जाती। इन साधनों तो उचित योग्य साधनों के द्वारा उन प्रतिबंधों की निवृत्ति हो जाने से, तो तस्मिन प्रतिबंधक के क्षय हो जाने पर नीति यानी सती यानी विनाशित सती, विनाश हो जाने पर, प्रतिबंधक के विनाश हो जाने पर, अतः प्रतिबंध अपगमाद एव स्वस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्मत्वं प्राप्नोति इत्यर्थ। तो प्रतिबंधक के नाश हो जाने से, प्रतिबंधक के अवगम हो जाने से ही स्वस्य यानी प्रत्यगात्मा का, स्वयं प्रत्यगात्मा है, ब्रह्मत्व है, उस ब्रह्मत्व को वो ब्रह्म स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है। कौन? साधक। इस प्रकार से वर्तमान प्रतिबंधक का क्षय बदला, प्रतिबंधक भी बदला दिया और उसका नाश करने के लिए साधना भी बदला दी। यदि प्रतिबंधक है तो साधना करे व्यक्ति, साधना नहीं करेगा तो ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। प्रतिबंधक का नाश नहीं हुआ तो कहते हैं इदानीम भावी प्रतिबंधम दृश्यति, अब भविष्य काल के प्रतिबंधक को दिखलाते हैं। आगामी प्रतिबंधश्च वामदेवे समीरितः एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः। तो कहते हैं आगामी भविष्य काल में होने वाला, आगामी प्रतिबंधश्च भविष्य में होने वाले जो प्रतिबंधक है ये श्रुति में कहे गए हैं, बोलते वामदेव में समीरिता,
वामदेव श्रुति में मतलब उस श्रुति में कहा गया है। वामदेव के विषय में और किससे, राजा भरत के विषय में, अन्य अन्य के विषय में। तो वामदेव का एक जन्म भविष्य भावी जन्म, एक जन्म को लेने, एक जन्म का ही प्रतिबंधक था। वामदेव के विषय में सुना जाता है कि उसको वामदेव को गर्भ में ही क्या हो गया, ज्ञान हो गया था। अतः गर्भ ही एक प्रतिबंधक था, उसका गर्भवास करना था, वही शेष बचा था। उनको भी वैसे ही हुआ ना अष्टावक्र को तो वो तो गर्भ में से ही ज्ञान ही रहे पहले से ही है। हाँ प्रतिबंधक था, ठीक है, प्रतिबंधक था, उसका गर्भवास होते ना है ना। अष्टावक्र को प्रतिबंधक यदि नहीं होता तो गर्भवास होने नहीं चाहिए था, इसलिए उनका भी इतना ही था। किंतु श्रुति ने इसको कहा। अष्टावक्र को विषय में श्रुति आई होगी लेकिन पढ़ी नहीं। पुराण आदि में तो है ही, पुराण आदि में तो जब उनका चेतना आई तभी समय उसी समय ज्ञानी हो गए थे। अब तो पहले से ही ज्ञानी रहे होंगे, शास्त्री तो रहे लेकिन और उस काल में भी ज्ञानी हो गए। तो कहते हैं आगमन की प्रतिबंधक है वामदेव में कहा गया है। समीरिता कहते एक जन्मा क्षीणो, तो ये वामदेव का एक जन्म के द्वारा प्रतिबंधक क्षय हो गया, अतः उनको एक गर्भवास अकेला करना पड़ा। तो गर्भवास दो प्रतिबंधक समाप्त हुआ तो घर में ही उनको घर में रहते रहते उन्होंने बोल दिया हम मनोर हम सूर्य, मैं ही मन हुआ था तो मैं ही सूर्य हुआ था, मैं ही सूर्य बन कर तप रहा हूँ, मैं ही मन होकर के राज करता था। और कहते हैं भरत से जन्म भी, तो भरत के 3 जन्म का प्रतिबंधक था, इसलिए राजा भरत के, जड़ भरत के अथवा राजा भरत के 3 जन्मों का प्रतिबंधक था। तो 3 जन्मों का प्रतिबंधक होने के कारण उनको ज्ञान तो हो गया था, किंतु 3 प्रतिबंधक उनको ज्ञान होने के पश्चात भी उनको 3 जन्म लेना पड़ा, है ना। ज्ञान तो हो गया था, मुक्त नहीं हुए थे, जीवन मुक्त नहीं, विधेय मुक्त नहीं हो पाया, है ना। तो दोबारा 3 जन्मों तक जब तक बना रहा तब तक उनको शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं प्रारब्ध तो बड़ा बलवत्तर प्रारब्ध उनका था। कैसा था? 3 जन्मों का बलवत्तर प्रारब्ध था। यदि 3 जन्मों का बलवत्तर प्रारब्ध नहीं होता तो राजा रहते रहते ही उनको ज्ञान हो गया था। क्या हुआ था? तभी तो उन्होंने जब राजा रहे, राजा रहने के पश्चात संन्यास धारण कर लिया, अतः जंगल में चले गए। तो जंगल में जाकर के गंडकी नदी के किनारे, अतः नेपाल क्षेत्र में, नेपाल क्षेत्र में गंडकी उधर से बहती उधर, गंडकी नदी के किनारे जाकर के उन्होंने साधना करी। तो साधना करने के पश्चात वहां पर कुटिया बनाकर रहते थे। अब राज तो छोड़ दिया था, त्याग दिया था, सन्यासी बन करके तो जो भी बनाकर रहते थे, तो वहां पर आश्रम बनाकर रहते थे, साधना करते, चिंतन करते थे। किसी काल में हिरणी आई होगी पानी पीने के, उसी काल में शेर ने धाड़ दिया, वो गर्भवती थी, तो शेर के डर के मारे जैसी जल छलांग मारा, उसी समय उसको गर्भपात हो गया। होने के बचा उस गर्भ जो बालक है, हिरण का बच्चा है, वो मर नहीं पाया था। तो उनके उन्हीं की देखा वो नदी में संध्या कर रहे होंगे, कौन? नदी के किनारे पे या तो नदी के बीच, जल के बीच में संध्या कर रहे होंगे, कौन? भरत। तो उन्होंने देखा कि शेर के दाढ़ के कारण ये क्या हो रहा है, इसका गर्भ गिर गया और गर्भ इसका जो बालक है, हिरण्य का बच्चा है, वो बहरा है। तो उन्होंने पकड़ लिया करुणावश, और जब पकड़ लिया तो लात घर आश्रम में लिया, आश्रम में ला करके उसके साथ, अब हिरणी तो भाग गई जंगल में डर के कारण, जो भी हुआ। शेर तो दूसरे दहाड़ा था। अब इस बच्चे को ला करके आश्रम में रख लिया। इस बच्चा जब इधर उधर घूमता था, उसको देख करके आनंद आने लगा, आसक्ति हो गई उस बच्चे। तृण पिलाया होगा, और का दूध मूध का गाय माँ थोड़ी पालते थे, जंगल में रहते थे या अकेले रहते थे। पशु के बच्चे खाते हैं, पशु के बच्चे में 100 वो रहती है, प्रकृति के द्वारा सामर्थ रहती है, तो उसे दूध होगा किसी ने दे दिया होगा, है क्या नहीं? गाय आदि रखते होंगे, जो भी होगा, मतलब वो बालक ले आए, उसको हिरण का बालक ले आए, लाने के पश्चात घर आश्रम में रखा। अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसके लिए हरा चारा भी लाते थे, वो खिलाते थे, पिलाते थे, इधर उधर भी जाता था। जब वो इधर उधर घूमने लगा तो उनको चिंता होती थी कहीं इसको जंगली जानवर ना खा जाए,
तो चिंतन करते हैं। जब उनको इधर उधर चला जाता था, घंटा तो घंटा नहीं आता था उनके सामने, तो उनको चिंतन होता था, उसके विषय में चिंता हो जाती थी, कहीं इसको कोई जानवर न खा जाए। तो उसके विषय में उसके साथ उनका प्रेम हो गया। किसके साथ? हिरण के बच्चे के साथ उनका प्रेम हुआ। और जब उसके साथ प्रेम हो गया, उसके विषय में ध्यान देने लगे, तो इधर के विषय में ध्यान छूट गया। जो आत्मा का चिंतन कर रहे थे वो चिंतन छोड़ दिए, बंद हो गया, क्योंकि आसक्ति हमारी उनकी कहाँ बैठ गई? हिरण में बैठ गए, हिरण के बच्चे में बैठ गई। तो उसी के विषय में चिंतन कर रहे थे, उसी की चिंतन करते रहते। लास्ट में जाकर के उसी के चिंतन करते करते उनका शरीर छूट गया। एक दिन तो क्या, बच्चा बड़ा हो गया, और जब बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन ऐसा गया, चला ही गया, वो जंगल में चलने गया, उस झुंड मिल गया होगा उसको, हिरणों का झुंड। उन झुंडों के साथ क्या हो गया, मिल करके चला गया। तो जो भी हो गया, जंगल में चला गया, तो लौट करके नहीं आया। जब लौट करके नहीं आया, देखा उन्होंने, दोपहर से देखा, चिंतन करने लगे कि नहीं आया, क्या होगा, क्या क्या नहीं हुआ, कोई शेर तो नहीं खा रहा, जानवर तो नहीं खा रहा, मैं ही उसका रक्षक था, मैं ही उसका माता था, मैं ही उसका पिता था, है ना, मेरे आसपास रह रहा था। तो क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, क्यों नहीं आया, ऐसा चिंतन करते करते उनका शरीर छूटा था। कौन सा? भरत का। इसलिए अगले जन्म उनको हिरण योनि की प्राप्ति हुई। तो जब बच्चा रह रहा था उस काल उनको इच्छा हुई, यदि ये बालक होता, यदि ये पुरुष होता, यदि ये साधु होता, पुरुष होता, तो मैं इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता। ऐसी उनको उसके विषय में इच्छा हुई थी। यदि ये मनुष्य होता तो इसको मैं क्या करता, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता, शास्त्र का उपदेश करता। ऐसी वासना उनके मन में जागृत। इसीलिए अगले जन्म में हिरण का बच्चा रघुगण राजा बना। कौन बना? रघुगण राजा बना। तो ये क्या बन गए? हिरण बने। हिरण शरीर को छोड़ने के पश्चात फिर जड़ भरत बने, है ना। वो तो हिरण तो सीधा क्या बन गया? राजा बन गया, क्योंकि उनके साथ सानिध्य हुआ था, राजा के साथ सानिध्य हुआ था। इनका संकल्प था, यदि ये हिरण का मनुष्य होता तो मैं इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता। उन्हीं के दृढ़ संकल्प के कारण उसको क्या, अरे हिरण योनि से सीधा मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई। अब इनको क्या हो गया, हिरण योनि की प्राप्ति हो गई। इसके पश्चात हिरण योनि में उनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि हिरण योनि में जाकर ज्ञान स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा मैंने हिरण के बच्चे के साथ संबंध बनाए थे, इसलिए मेरे को हिरण योनि की प्राप्ति हुई। यदि वहां पर संबंध समझ जाता तो मेरे को इस हिरण योनि की प्राप्ति नहीं होती। अब यदि मैं संबंध बनाता हूँ तो पुनः अगले जन्म की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने झुंड के साथ वो रहते नहीं थे, सूखा सूखा तृण खाते थे, प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगते थे, कोई इधर उधर नहीं करते थे। तो उनके परिवार वाले, जो हिरण के परिवार वाले थे, कहते थे ये तो कैसा है, हमारे साथ नहीं खेलता, हमारे साथ आता भी नहीं, जाता भी नहीं है, सुना सुना सा रहता है, अलग अलग रहता है। बहुत से मिलाने की भी कोशिश करी, किंतु नहीं रहता था उनके साथ, झुंड के साथ स्वतंत्र घूमता रहा। काल युग के द्वारा शरीर छूट गया। इसके पश्चात अगले जन्म कैसे हुआ, जड़वाद के रूप में पैदा हो गया। तो जानते थे, यदि उन्होंने जान ली, स्मृति बनी रही, तो मैंने राजा भरत के रूप में रहते रहते मेरे को इसके साथ संग हुआ था, हिरण के बच्चे था, हिरण योनि की प्राप्ति हो गई थी। अब यदि संग करता हूँ मैं तो फिर कौन सी योनि की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात वो असंग रह करके घूमते थे। तो जब रघुगण राजा दत्तात्रेय भगवान के पास ज्ञान उपदेश सुनने के लिए जा रहा था, उसी समय इनको कहार के बना डोली में जा रहा था, पालकी में जा रहा था। एक भी जाते जाते वक्त उनको एक पालकी वाला कहार क्या हो गया, थक गया। तो इनको, ये चल रहे थे, रास्ते जा रहे थे, इनको जोत लिया। तो बुरा भला कहा, इसके बुरा भला कहने के पश्चात उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जब ज्यादा देखा कि ज्यादा बोलने लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम जिसके विषय में बोल रहे हो वो आत्मा कौन है। तो वहीं पर उनको ज्ञान आत्मा का उपदेश किया। तुम जो आत्मा के विषय में कह रहे हट्टे कट्टे हो, मैं तुमको उपदेश करूंगा, सुधारूंगा, ये करूंगा। वहां पर वार्तालाप है भागवत में। तो वहां पर उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया। तो उनको रघुगण को वहीं पर ज्ञान हो गया था, रास्ते में ज्ञान हो गया। तो दत्तात्रेय के पास वो नहीं गए, लेने के लिए जा रहे। तो दत्तात्रेय भगवान के पास ज्ञान का उपदेश, किंतु रघुगण को उन्होंने वहीं पर ज्ञान दे दी, लौट के घर में आ गए।
इसके पश्चात फिर प्रसंग नहीं आता। किनका? जड़ भरत का। हो गया उनका हो गया, क्योंकि उनका पूर्व का संकल्प था, यदि ये मनुष्य होता तो मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो फिर जड़ भरत के जब ध्यान बने तो फिर वो भी दे। विधेय, हाँ जीवन मुक्त तो होगा, तो विधेय मुक्त मतलब शरीर छूटने के पश्चात। तो यहाँ से तो प्रतिबंधक हो जाने पर, प्रतिबंधक के अक्षय हो जाने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं आग में कि ये भरत के 3 जन्मों के पश्चात क्या हुआ? प्रतिबंध, ज्ञान तो हो गया था किंतु 3 जन्मों का वो प्रतिबंधक था, इसलिए उन 3 वर्णों का प्रतिबंधक हो जाने की नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान विधेय केवल की प्राप्ति हो गई, है ना। अथवा ज्ञान नहीं हुआ था, अथवा किंतु जड़ भरत के रहते जड़ भरत के रूप में रहते हुए किसी के साथ उपदेश करने के लिए, किसी के यहाँ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए नहीं गए थे, अध्ययन करने गए हों ऐसी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने, उनके पिता ने उनको गायत्री का उपदेश किया, सीखे ही नहीं। क्या नहीं सीखे? गायत्री का ही मंत्र नहीं सीखे। तो फिर जब सीखे नहीं तो फिर ज्ञान कैसे होगा? तो इससे सिद्ध होता है पूर्व का उनका ज्ञान था, किंतु भोग भोगना था उनको, 3 जन्मों का प्रारब्ध भोग भोगना था, इसलिए 3 जन्म उनको प्राप्त हुए। 3 जन्म के बचाव वो क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो कहते हैं आगामी प्रतिबंधो जन्मांतर रहित हेतु प्रारब्ध शेष इत्यर्थ। आगामी प्रतिबंध है जन्मांतर हेतु जो प्रारब्ध शेष बचा होने के कारण, प्रारब्ध शेष होने से आगामी प्रतिबंधक होने के कारण भविष्य में जन्म लेने की प्राप्ति है। तो जन्मांतर का हेतु जो प्रारब्ध शेष बचा रहने से वो विधेय केवल की प्राप्ति उसको नहीं हो पाती, है ना। अत्व ज्ञान तो हो गया, विधेय केवल अत्व ज्ञान नहीं हो पाता। ज्ञान जिसको ज्ञान हो गया तो भविष्य में प्रारब्ध, बलवत्तर प्रारब्ध है तो भोग पड़ता है। तो कहते हैं तस्य च भोगम अंतरेण निवृत्ति अभावात तन निवृत्तौ काल नियमो न अस्ति। तो कहते हैं उस भोग के बिना जो भविष्य में होने वाला प्रतिबंध, भविष्य का होने वाला प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंधक के अपने आप नष्ट हो जाना चाहिए। भावी प्रतिबंधक अपने आप नष्ट हो जाना चाहिए। बलवत्तर प्रतिबंधक भोग के बिना नाश नहीं होता। सामान्य प्रतिबंधक तो नाश हो जाता है, सामान्य प्रारब्ध भोग तो क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, किंतु जो बलवत्तर होता है वो तो भोग के द्वारा ही क्षय होता है। तो कहते हैं तस् उस प्रतिबंधक का भोगम अंतरेण, भोग के बिना निवृत्ति अभावात है, निवृत्ति संभव न होने से तन निवृत्ति। तो कहते हैं उसको 1 दिन में 2 दिन में निवृत्ति हो जाना चाहिए, 1 जन्म हो जाना चाहिए, 2 जन्म हो जाना चाहिए, है ना। 1 घंटे में, 2 घंटे में, महीने भर में हो जाना चाहिए, साल भर में हो जाना चाहिए। कहते तन उससे प्रतिबंधक की निवृत्ति में काल नियमो नास्ति, कोई काल नियम नहीं है। एक समय में, 1 दिन में प्रतिबंधक से हो जाएगा, 1 महीना में ही हो जाएगा प्रतिबंधक, 1 साल में होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। 1 जन्म में ही हो जाएगा, 2 जन्म में होगा, 3 जन्म में प्रतिबंधक का क्षय हो जाएगा, ऐसा कोई काल नियम नहीं है। यदि काल नियम होता तो हम लोग जन्म ही नहीं लेते। हमने कितने जन्म लिया, हम सबने कितने जन्म लिए किसी को मालूम नहीं है, ईश्वर को छोड़ करके, है ना। ईश्वर को छोड़ करके बाकी अन्य किसी साधारण जीव को मालूम नहीं रहता कि मेरे इतने जन्म हो चुके हैं। कोई जन्म के ऊपर जन्म ले ही रहा है। तो कहना किसी का 1 जन्म में प्रतिबंधक क्षय हो जाने पर ज्ञान हो जाता है, किसी का 1 जन्म के 2-3 जन्म लेना पड़ती है, किसी को अनंत जन्म लेना पड़ती है। वामदेव को 1 जन्म का ही प्रतिबंधक था, भरत को 3 जन्मों का प्रतिबंधक था, अन्य लोगों को हजारों जन्मों का प्रतिबंधक है, करोड़ों पर। तो यहाँ से तो साचा एक जन्म ना क्षीणो वामदेव से इति शेषा। तो 1 जन्म के द्वारा वामदेव का प्रतिबंधक क्षय हो गया, और भरत से 3 जन्म भी क्षीण इति अनुसृजति। और बता रहे भरत का तो अथवा जड़ भरत का तो राजा भरत का 3 जन्मों के द्वारा प्रतिबंधक क्षय हो गया था, 3 जन्मों के ना।